स्टॉक मार्केट, ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? किसी के लिए ये एक वेल्थ क्रिएशन मशीन है, तो किसी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस का ट्रैप। सच क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसके पीछे की पूरी साइंस को डीप डाइव करके समझेंगे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यहां सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या स्टॉक मार्केट सच में गैम्बलिंग है या फिर ये दुनिया का सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल है? इस चर्चा के एंड तक हम मार्केट को सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि इसके एक्चुअल मैकेनिक्स को फील करेंगे। आज एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव बनने वाला है। चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, कोर फाउंडेशन। दूसरा, सिस्टम और सेबी। तीसरा, प्राइस और रिस्क। और आखिर में वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट। तो बिना देरी किए लेट्स डाइव राइट इनटू इट। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कोर फाउंडेशन, शेयर, स्टॉक और इक्विटी। यहां हम बिजनेस एक्सपेंशन और ओनरशिप का सच समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो वो बैंक से एक बड़ा लोन ले जिस पर हेवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर वो अपनी ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा बेच दे। शेयर, स्टॉक या इक्विटी, इन सब का सीधा सा मतलब यही है, कंपनी का एक छोटा ओनरशिप पीस। जब कोई शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ एक डिजिटल पेपर नहीं ले रहा, वो एक्चुअल में उस बिजनेस का पार्टनर बन रहा है। जब कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर की वैल्यू भी ग्रो करेगी। ये एक रियल ओनरशिप वाली फीलिंग है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मार्केट का सिस्टम और सेबी। चलिए देखते हैं ये डिजिटल बाजार और इसके गार्डियंस आखिर काम कैसे करते हैं। असल में स्टॉक मार्केट एक बड़ा सा डिजिटल इकोसिस्टम है, जहां बायर्स और सेलर्स रोज मिलते हैं। इंडिया में हमारे पास 2 मेन एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। इसको बिल्कुल किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह समझा जा सकता है। जैसे वहां अलग अलग सेलर्स अपना सामान बेचते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंपनीज के शेयर्स इन एनएसई और बीएसई प्लेटफॉर्म्स पर बाय और सेल किए जाते हैं। अब जहां इतना सारा पैसा रोज मूव हो रहा हो, वहां फ्रॉड का रिस्क तो रहेगा ही, है ना? इसीलिए मार्केट में एक गार्डियन का होना बहुत जरूरी है, और वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को स्टॉक मार्केट का पुलिस और रेफरी दोनों माना जा सकता है। इसका मेन काम यही है कि हर इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे, कंपनीज रूल्स फॉलो करें और पूरा मार्केट बिल्कुल फेयर रहे, ताकि किसी के साथ कोई धोखा ना हो। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, प्राइस और रिस्क। यहां हम मार्केट के मूवमेंट और थोड़े हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करेंगे। हम सब जानते हैं कि मार्केट डिमांड और सप्लाई के रूल पर चलता है, लेकिन किसी शेयर की डिमांड आखिर आती कहां से है? इसके 3 असली ड्राइवर्स हैं। पहला, कंपनी की सॉलिड परफॉर्मेंस। दूसरा, उनका लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट और ग्रोथ। और तीसरा, उस बिजनेस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। शेयर के प्राइसेस हवा में ऊपर नहीं जाते, वो इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं जो सच में ग्रो कर रहा हो। अब इस स्पेसिफिक नंबर पे जरा ध्यान देते हैं, 11 से 13%। इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50, उसने हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में लगभग 11 से 13% का एनुअल रिटर्न दिया है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म में मार्केट चाहे जितना भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों ना लगे, ये हिस्टोरिकल फिगर प्रूव करता है कि लॉन्ग टर्म टेंडेंसी हमेशा स्ट्रांग ग्रोथ की तरफ ही होती है, और वेल्थ यहीं बनती है। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर हिस्टोरिकली इतनी अच्छी ग्रोथ है तो लोग लॉस क्यों करते हैं? सच तो यह है कि खराबी मार्केट में नहीं, बल्कि हम इंसानों के बिहेवियर में होती है। लॉस के सबसे बड़े रीजंस हैं बिना सोचे समझे बस दूसरों की टिप्स फॉलो करना, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर पीक प्राइस पर खरीद लेना, और जैसे ही थोड़ा सा मार्केट गिरे पैनिक करके सेल कर देना। बेसिकली इंसानी जज्बाती नुकसान करवाते हैं, मार्केट का लॉजिक नहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पे, गैम्बलिंग नहीं, वेल्थ क्रिएशन। यहां हम इस सबसे बड़ी मिथ को तोड़कर एक नया माइंडसेट बिल्ड करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो गैम्बलिंग का नेचर आखिर कैसा होता है? वहां सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है और पैसा बिना किसी लॉजिक के बस लगा दिया जाता है। लेकिन सच्ची इन्वेस्टिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पूरी तरह से लॉजिक, टाइम और सॉलिड एनालिसिस पर बेस्ड होती है। अगर बिना समझे ब्लाइंड बेट लगाई तो हां, वो गैम्बलिंग है, पर अगर प्रॉपर समझ के साथ और लॉन्ग टर्म होराइजन रखकर पैसा लगाया जाए तो वही वेल्थ क्रिएशन का एक लौता सही तरीका है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन और देखते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम एक्चुअली बिल्ड कैसे होता है। स्टेप 1, एक कंपनी एक्सपैंड करने के लिए अपने शेयर्स इशू करती है। स्टेप 2,
NSE और BSE जैसे एक्सचेंजेस उन शेयर्स को ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। स्टेप 3, सेबी इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ रेगुलेट करती है। और स्टेप 4, एक आम इन्वेस्टर उन शेयर्स को खरीदकर उस बड़ी कंपनी का प्राउड ओनर बन जाता है। ये सिंपल से 4 स्टेप्स हैं जो इस पूरे मार्केट को स्मूथली चलाते हैं। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को एक सिंपल सी इक्वेशन में समराइज करना हो तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। स्टॉक मार्केट इक्वल्स ओनरशिप प्लस ग्रोथ प्लस अपॉर्चुनिटी। ये बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ने और उनकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का एक बहुत बड़ा मौका है। इस लॉजिक को समझने के बाद मार्केट का डर तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। अब इस सॉलिड फाउंडेशन के बनने के बाद आगे क्या सीखा जाए? आने वाले एक्सप्लेनर्स में हम कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स को कवर करेंगे, जैसे कि आखिर ये डीमैट अकाउंट होता क्या है और इसे खोलने का प्रोसेस क्या है। अगर इस तरह डीपली और नेचुरली फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझना अच्छा लगता है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना एक अच्छा स्टेप हो सकता है। ये नॉलेज आगे चलकर काफी काम आने वाली है। आखिर में इस चर्चा को एक बहुत ही पावरफुल और अनफॉरगेटेबल थॉट के साथ क्लोज करते हैं। कहा जाता है कि पैसा कमाना एक स्किल है और उसे ग्रो करना एक साइंस है, और स्टॉक मार्केट बिल्कुल वही साइंस है जिसे समझना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो इस साइंस को समझना, इसको अप्लाई करना और आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ी सक्सेस है।